कोविड-19 और आज का मतदाता टीवी में राजेश सयाल जी आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार जी, बहुत बहुत नमस्कार। सर मैं चाहूँगा थोड़ा सा जो हमारे नए दर्शक हैं उनको पूरा परिचय दे दें आप कि कितनी सक्रियता के साथ आप बीजेपी के साथ लगे हुए हैं और मोदी जी के जो उनके विचार हैं उनको जनमानस तक पहुँचाते हैं। सर सबसे पहले आपके पूरे दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। और जहाँ तक मोदी जी के बारे में तो मेरा तो खैर क्या है कि मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता होने के नाते मोदी जी का एक छोटा सिपाही हूँ। और जहाँ तक मोदी जी के साथ या भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने का सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ 1986 से जुड़ा हूँ, 1986 से, और विभिन्न पदों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहा। आज की तारीख के अंदर मैं बीजेपी जनरल सेक्रेटरी हूँ अपने इस मंडल से, और पिछले 7-8 साल से, समझिए 8 साल से तो यही वाला बीजेपी जनरल सेक्रेटरी के महामंत्री के पद पे हूँ। उससे पहले मंत्री भी रहा और विभिन्न पदों पे रहते हुए, लेकिन क्या कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को ज़्यादा सजग मानता हूँ और एक कार्यकर्ता के रूप में ही आगे काम करना चाहता हूँ। सर बड़ा सवाल है, तीसरे टर्म में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भारत की सेवा कर रहे हैं, राइट जी। अब जो है जी, हमारा जो भारत देश है उनसे क्या और अपेक्षा करता है? देखिए जी, अपेक्षाओं का जहाँ तक सवाल है, हमारा ये मानना है कि तमा तो कभी पूरी नहीं होती। आज इतना हुआ, उसके बाद और हो, उसके बाद और हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज अपने आप को भारतवर्ष जो है मोदी जी के हाथ में बड़ा सुरक्षित महसूस करता है अपने आप को। और भारत का प्रत्येक नागरिक आज, चाहे हम हिंदुस्तान से बाहर जाते हैं, उस पुराने समय को हम याद करते हैं। पुराने समय में क्योंकि एक्सपोर्ट लाइन से मैं रहा हूँ, एक्सपोर्ट करता रहा हूँ हिंदुस्तान के अलावा, हिंदुस्तान से बाहर भी मैं बहुत गया हूँ। तो एक बाहर जाने के बाद में जो फीलिंग, मतलब मैं शायद शब्दों में उतना नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आज का आप जिस समय भारत का पासपोर्ट लेके आप बाहर जाते हैं तो आपका जो इस्तेकबाल, आपका जब आप बाहर जाते हैं तो आप प्राउड फील करते हैं। शायद उतना उस समय नहीं था जो आज है। राइट। और उसके अलावा जब मोदी जी का जहाँ तक सवाल है, मोदी जी आने वाले समय में जो भारत की अर्थव्यवस्था है ये दिन प्रतिदिन आगे अग्रसर होती जा रही है। और शायद इसी वजह से पूरी दुनिया में आज हिंदुस्तान का नाम, हमारे इंडिया का नाम बहुत गर्व से और बड़े अच्छे मुकाम पर हैं हम, और आगे आने वाले समय में हम और आगे जाएंगे मोदी जी के नेतृत्व में। सर लोगों की मांग है, जैसे मैंने कहा कि आकांक्षाएं बढ़ती रहती हैं जी। पीओके जी, पाकिस्तान जी, जो भारत देश का जो कश्मीर का क्षेत्र कब्जा किया है वो मांग है जी। क्या आपका भी ये ऐसा मांग है वो है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आने वाला समय बताएगा। जहाँ तक पीओके का सवाल है, पीओके के बारे में आज ज़रूर अगर मौका लगे तो हिंदुस्तान को पीओके को अपने साथ में लेना चाहिए। बाकी तो शीर्ष नेतृत्व के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आने वाले समय में उनकी क्या रहती है, लेकिन मेरा मानना है कि पीओके हिंदुस्तान के अंदर होना चाहिए। राइट। सर अभी कुछ दिन पूर्व एक सेमिनार हुआ था रेड्स एंड ब्लू में जी, जिसमें आप भी सम्मिलित थे सर। जी, मैं भी था। मैं आपसे मुलाकात नहीं कर पाया जी। एक राष्ट्र एक चुनाव जी का जो मिशन चालू है जी, वो कितना देश के लिए और आम नागरिक के लिए हितकर है सर? देखिए जी, एक देश एक चुनाव मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत हितकारी भी है, क्योंकि समय की मांग है कि एक, और ये आज समय की मांग नहीं, पुराने समय में भी ये वाला जो था 1962 के आसपास का आप देखेंगे समय, तो उस समय भी एक देश एक चुनाव वाला ही सिस्टम था। ये तो बाद में जो है कुछ हमारे किसी का नाम ना लेके, किसी पर्टिकुलर पार्टी का नाम ना लेके, कि कुछ राज्य सरकारों को गिरा दिया गया, उसकी वजह से जो है इलेक्शन का जो समय था, कहने का मतलब कि आप एमपी का इलेक्शन करा रहे हैं, उसके बाद एमएलए का इलेक्शन हो रहा है, फिर काउंसलर का इलेक्शन हो रहा है, और उसका इतना बड़ा खर्चा, इतना बड़ा ताम झाम लेकर आप जो है, खर्चा तो अल्टीमेटली हम लोगों की जेब पर ही पड़ता है। जो टैक्स पेयर है उन्हीं का पैसा जा रहा है। तो मेरा मानना यह है कि वो एक देश एक चुनाव बहुत जरूरी है और होना चाहिए। इससे पैसा बचेगा, समय बचेगा, पैसा बचेगा, हर चीज़ का बचाव है। और उसके बाद आप ये देखिए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आपको पूरी लगाते हैं, अपना पूरा जो आपका प्रशासन
शासन प्रशासन पूरा हिल जाता उस दौरान। आप नोट करेंगे, आप अपना काम कराने के लिए गवर्नमेंट ऑफिस आचार संहिता लग जाता है, कोई काम आचार से काम कोई होता नहीं है। आचार संहिता लगी हुई है, आप जाएंगे बात करने के लिए, नहीं सर तो जो है इलेक्शन के ड्यूटी में बिजी हैं, आपका कोई काम नहीं होगा। उस टाइम में ऐसा लगता है जैसे हिंदुस्तान क्या पूरा पंगु हो गया। जी 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 जी। तो ये जो कानून जल्दी बन जाएगा तो एक राष्ट्र एक चुनाव देश हित में है सर। जी बिल्कुल हित में है जी। बस राजेश जी 2 मिनट आपका और। जी जी बहुत वर्षों के बाद जी रेखा जी दिल्ली प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी है जी। कितनी उम्मीदें हैं यहाँ की जनता की कि देखिए जहाँ तक आजकल झुग्गियाँ तोड़ी जा रही हैं। जी 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 बिल्कुल सही। अभी बारिश हुआ था तो भी स्थिति सामने आई थी और बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए जी, मेरा मानना है जहाँ तक रेखा जी के बारे में, बहुत हमारी आदरणीय हमारी बहन रेखा जी अपने आप में कार्य करने में बहुत सक्षम है और उनकी कार्यशैली मैं बहुत समय से देख रहा हूँ। जिस समय वो काउंसलर थी मैं तब भी उनके संपर्क में था जी जी और आज भी संपर्क में हूँ उनके। लेकिन सबसे बड़ी बात है उनका कार्यशैली और काम करने की लगन। एक सच्चे सिपाही के अंदर जो जो क्वालिटीज होती हैं वो मोदी जी की सच्चे सिपाही हैं मेरे हिसाब से। और वो फील्ड में उतर के काम करने वाली लेडी हैं, मतलब घर बैठ के या जो एसी कमरे के अंदर बैठ के अपने डिसीजन लेने वाली नहीं, वो फील्ड में जाने वाली है। आप देखेंगे कि आगे भी देखेंगे, आज भी देख रहे होंगे कि पूरी दिल्ली, चाहे कोई काउंसलर है, कोई एमपी है, कोई घर नहीं बैठा हुआ, सबके सब फील्ड में हैं। तो ये है आज का मोदी का कार्यक्रम, मोदी की सोच और मोदी जी के आगे सिपाही। आने वाला समय दिल्ली के लिए बहुत अच्छा होगा और रेखा जी के हाथों में हमारा दिल्ली चहुमुखी जो है इसका आगे आने वाले समय में विकास होगा। और इस हिसाब से मेरी शुभकामनाएं हैं अपनी बहन के लिए और आने वाला समय बहुत अच्छा होगा दिल्ली के लिए। सर बिल्कुल आज स्थानीय मुद्दे पे आते हैं जी। जिस जगह आप रहते हैं जी, वहाँ के काउंसलर जी का क्षेत्र की जनता के प्रति कितना लगाव है या कितना कार्यशैली को प्रभावित कर रहे हैं सर? देखिए जी, अगर आपसे बात करूंगा, आपने बात करी, आप हमारे काउंसलर की बात करके चलेंगे। हमारे यहाँ से हरीश ओबराय मेरा बड़ा भाई, मेरा गुरु, राजनीतिक गुरु भी हैं, मेरे बड़ा भाई भी हैं और पिछले 40 साल से हम एक साथ हैं जी। और हर एक काम में आज कहा जाए तो हम एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो लेकिन क्या है कि कार्य करने का, जहाँ तक अगर ये वाला प्रश्न आप मेरे से पूछने की जगह आम जनता से किसी और से पूछते तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि अगर मैं यहाँ बात करूँगा, मैं उसकी कार्यशैली की बात करूँगा, शायद आपको ऐसा लगे। लेकिन मेरा मानना है कि अगर सही ढंग से काम करने के लिए अगर कोई शख्स पूरी मेहनत, पूरी लगन लगाता है, उनमें से एक मेरा भाई हरीश ओबराय है, यहाँ का निगम पार्षद। और किसी जगह के ऊपर क्योंकि मैंने कार्यशैली शुरू से देखता आ रहा हूँ और समय वो भी था कि जो है, क्योंकि मेरे को भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में मेरी उंगली पकड़ के लेके जाने वाला हरीश ओबराय है, उनके द्वारा ही मेरी मेंबरशिप बनी हुई है। उन्होंने ही सबसे पहले मुझे मेंबर बनाया इसका। लेकिन क्या है कि क्षेत्र के अंदर काम करने का, अभी आपको शायद पता है तो आप तो ज्ञान रखते हैं हर एक चीज का, आज 2.5 साल होने लगे। स्टैंडिंग कमेटी अब बनेगी, क्योंकि जबकि मेयर वहां पर एमसीडी के अंदर मेयर का चुनाव अभी हुआ है और ये मेयर के चुनाव के बाद स्टैंडिंग कमेटी बनेगी, क्योंकि अभी तक तो फंडिंग ही इशू नहीं हुई। लोगों को, आम पब्लिक को ये सब चीजें नहीं पता। आम आदमी पार्टी सरकार ने इस जगह के ऊपर बिल्कुल मटिया मेट कर दिया एमसीडी का। एमसीडी के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि पार्षद के हाथ में। जी सर, हमारी जो आपकी बात चल रही थी कि जो आपके निगम पार्षद हैं उनका जो क्षेत्र के जितने भी नागरिक हैं जी, जो विकास कार्य को कितनी तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं सर? देखिए, पहले आज करीबन 2.5 साल के आसपास होने जा रहा है निगम पार्षद को बने हुए, निगम का चुनाव हुए हुए। क्योंकि उसके बाद में सबसे बड़ी बात यही थी कि अभी तक जो है आम आदमी पार्टी की सरकार रही और जो है बिल्कुल ही निगम को पंगु बना दिया। और क्योंकि निगम पार्षद के हाथ में, एक ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्य वो निगम पार्षद होने की वजह से ये वाली बात है, इवन उनके अगर आम आदमी पार्टी का भी कोई निगम पार्षद था उसको फंडिंग इश्यू नहीं हो रही थी, क्योंकि क्षेत्र का काम तो पैसे के साथ ही चल रहा है ना। आपने कोई भी, आप नालियां बनाना चाहते हैं, कोई कहीं खड़िंजे लगवाना चाहते हैं, कोई दीवार बनवाना चाहते हैं, कोई आप इवन अपने पार्कों का देख रेख करना चाहते हैं, हर जगह पैसा लगता है। और पैसे आप फंडिंग अगर आप नहीं करेंगे, जब उनका बजट ही नहीं होगा तो पैसा कहाँ से लगाएंगे।
तो उस वजह से कुछ ऐसा दिखाई देने लगा कि शायद जो है निगम पार्षद की तरफ से कोई काम नहीं हो रहा, जबकि बीच की बात यह है कि पैसा ही नहीं था तो आगे के लिए। लेकिन अब आने वाले, अब जो समय आया है, अब मेयर बने हैं और मेयर बनने के बाद में स्टैंडिंग कमेटी बनेगी। स्टैंडिंग कमेटी बनते ही ये फंडिंग इशू होगी। और जहाँ तक हरीश ओबराय का, जो हमारे निगम पार्षद है उनका वो पहले भी अपने क्षेत्र में पूरी तरह जो काम कर रहे थे, आज भी पूरी तरह काम कर रहे थे। अभी हमारा जो है 20 दिन का एक कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें कि हमारी आदरणीय रेखा गुप्ता जी, हमारी जो हमारे यहाँ की मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से एक आह्वान था। 20 दिन का जो है ये सफाई अभियान चालू है, हमारे क्षेत्र के अंदर चल रहा है। हम रोज़, कोई दिन नागा नहीं है जिस दिन हमारा ये सफाई अभियान नहीं होता। सुबह हम 8:30 बजे से लेकर करीबन 11 बजे तक का ये कार्यक्रम चलता है, जिसमें कि एमसीडी के, निगम के सारे कर्मचारी सफाई अभियान के अंदर इसमें जुड़ते हैं। हमारे निगम पार्षद हरीश ओबराय जी शायद 8:30 बजे का टाइम दिया तो 8:15 बजे वहाँ पर पहुँचे होते हैं। सारा पूरा बड़े अच्छे ढंग से अपने काम को कर रहे हैं। और आने वाले टाइम के अंदर जब ये फंडिंग भी आ जाएगी तो उसके बाद में चहुमुखी आपको यहाँ का विकास भी देखने को मिलेगा। राजेश सियाल जी, एक बस लास्ट सवाल जी आपके पार्षद जी से संबंधित है जी, कि कुछ बड़ी प्राथमिकता होगी ना कि इस बार हमें इस चुनाव में मुझे ये काम करना है। देखिए एक तो अगर आप देखिए ऐसा है कि जहाँ तक कामों की सवाल है कि मुझे इस बार ये काम करना है या आने वाले टाइम के अंदर ये काम होना चाहिए, देखिए जो हमने अपने वायदे किए हैं अपने क्षेत्र की जनता के साथ, वो सारे वायदे पूरे होंगे, मैं अभी भी कह रहा हूँ। और जबकि चारों तरफ से जब ये करीबन 2.5 साल का जो समय निकला है, इसमें काम की स्पीड रही नहीं। आप समझ सकते हैं निगम के अंदर आज की तारीख के अंदर, शायद आपकी नॉलेज में हो या नहीं हो, आप अगर पूरी तरह जानेंगे तो अब जैसे हॉर्टिकल्चर की बात करके चलें, पार्कों की देखरेख, 168 पार्क हैं हमारे क्षेत्र में, और 168 पार्क के अंदर जो है आज की तारीख के अंदर 25 कर्मचारी हैं। 168 पार्कों के पीछे आप समझ सकते हैं 25 कर्मचारी। आप समझ सकते हैं 168 के लिए अगर आप रेशो निकाल के चलेंगे, पार्कों की सफाई, ये पार्कों की सफाई के लिए, सड़क की सफाई के लिए, सड़क की सफाई के लिए, लेकिन पार्कों के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए अगर बात करें, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हमारे पास में 25 लोग हैं। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ अब जो है मेयर साहब बने हैं, मेयर बने, आने वाले समय में काफ़ी कुछ इसमें चेंजेस आएंगे। और आगे आने वाले टाइम के अंदर जो कुछ हमारे मन में कई चीज़ें लेके हम चले भी हैं कि अपने क्षेत्र का हमने विकास करना है और एक अच्छा क्षेत्र बनाना है। और मेरी शुभकामनाएं तो अपने पार्टी के साथ है ही, उसके अलावा लोगों का जो प्रेम प्रति जो हमारी पार्टी के साथ, हमारे पार्षद के साथ है, क्योंकि क्षेत्र के अंदर आज से नहीं पिछले 40 साल से लगातार काम कर रहे हैं, तो आगे आने वाला टाइम बहुत अच्छा होगा और बहुत बढ़िया काम करके दिखाएंगे। ये 2.5 साल के अंदर पिछले 2.5 साल की भी कवर पूरी करनी है। ओबराय जी हरीश ओबराय जी, सूत्रों से पता चला सर आप एक आरडब्ल्यू के अध्यक्ष भी हैं। जी, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हाँ, मैं विकास कुंज का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हमारी सोसाइटी है, इस सोसाइटी के अंदर 1078 फ्लैट हैं जी। और मैं तो पहली बार ही इलेक्शन के अंदर मुझे कहा गया, दिशा निर्देश था हमारे पार्टी की तरफ से, तो इस बार खड़ा हुआ। तो इस बार पार्टी का चलो प्रेम इन लोगों के बीच में तो शुरू से ही रहा, क्योंकि जिस समय मैं इस विकास कुंज में आया था उस समय मैं 18 साल की उम्र थी मेरी। अच्छा। जब मैं विकास कुंज में आया हूँ तो सर ये तो आपका प्रेम है मेरे प्रति जो आप मुझे ये वाली बात कह रहे हैं। तो उसके अंदर सबसे बड़ी बात ये है कि आज काफ़ी कुछ चीज़ें सोची भी हैं और अब तो आगे जो है PWD के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो काफ़ी कुछ काम अपनी सोसाइटी के लिए मुझे कर रहे हैं और वो काम प्रभु कृपा रही तो मैं बहुत अच्छे ढंग से करके भी जाऊंगा, ताकि आने वाले समय में सबको दिखाई दे कि अगर राजेश सियाल को चुना गया था तो कुछ ना कुछ काम करके गए हैं। बस सर 2 शब्द सर जी ऑपरेशन सिंदूर को दे दीजिए आप, क्योंकि कल की घटना है, पूरे देशवासी खुश हैं, प्रसन्न हैं मोदी जी के जी इस कार्य से। जी बिल्कुल प्रसन्न हैं। और हमारी तो मतलब ये देख लीजिए कि 3 बजे करीब जो है वो बच्चों के फ़ोन आए मुझे कि ऐसे करके टीवी लगाओ, और मैं सुबह 6:30 बजे तक सिर्फ देख के खुश होता रहा कि वो सब कुछ चीज़ें अपनी आंखों के सामने देखी। और देखिए कि एक मन में एक कहीं ना कहीं एक गुस्सा और वो सब चीज़ें तो थी कि जो इतने लोगों को मार दिया गया, निहत्थे लोगों पे बरसाई गई गोलियां, और उनका सबसे बड़ी बात उनका धर्म पूछकर, ये धर्मनिरपेक्ष देश के हम बात करके चलते हैं और उसमें अगर ऐसा करके किया जाए तो मेरे लिए तो बहुत दुखदाई
और मेरे लिए क्या, पूरे हिंदुस्तान के आप तो लिए। देश खुश है ना। बहुत खुश है जी, अब तो पूरी तरह खुश हैं, और आगे वाले, अभी तो शुरुआत है, आगे आप देखिएगा क्या क्या होता है। राजेश याल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पे बात करेंगे। नमस्कार सर। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।